जानते हैं सिरसा का नाम सिरसा क्यों पड़ा? और क्या आप जानते हैं सिरसा 1500 साल पहले एक समृद्ध नगर था? और क्या आप जानते हैं सिरसा का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है? और क्या आप जानते हैं सिरसा का संपूर्ण इतिहास? अगर नहीं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तव ब्लॉग्स में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिरसा का संपूर्ण इतिहास, जिसमें आप जानेंगे सिरसा के इतिहास से जुड़ी बातें, भूगोल और कुछ खेलों से जुड़ी बातें भी। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं शुरू। सिरसा का इतिहास। सिरसा नगर का इतिहास बहुत प्राचीन है। सिरसा का इतिहास महाभारत काल से संबंधित है। महाभारत के समय में सिरसा का नाम सरिस्का था। प्रसिद्ध ऋषि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी तथा बौद्ध ग्रंथ देवदान में भी इसका जिक्र है। महाभारत के अनुसार सरिस्का को यानी सिरसा को विजय अभियान में पांडव पुत्र नकुल ने जीता था। और प्रचलित जनश्रुति के अनुसार हजारों साल पहले अपने वनवास काल के समय 5 पांडवों में से नकुल व सहदेव ने यहाँ वनवास काटा था। और पाणिनि ने अपने ग्रंथों में यह भी बताया है कि सिरसा 5वीं शताब्दी का एक समृद्ध शहर था। इतिहासकारों के अलावा यहाँ के निवासियों की मान्यता है कि यहाँ एक सरस नाम के राजा ने 7वीं शताब्दी में यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया और उन्होंने इस नगर का नाम सरस्वती नगर रखा, क्योंकि यहाँ से सरस्वती नदी गुजरा करती थी। और कहते हैं कि 1173 में राजा सरस के वंशज पाल वंशीय राजा कुंवर लाल सरस्वती नगर पर राज करते थे। और बहुत समय बीतने के बाद सिरसा का नाम शीर्षपटन भी हुआ और फिर बदलते बदलते सिरसा पड़ा। और शीर्ष नाम के पेड़ों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से भी सिरसा को सिरसा नाम से जाना जाता है। सिरसा फिरोज शाह तुगलक के राज में हिसार फिरोजा यानी हिसार जिले का हिस्सा था। और अकबर के समय में सिरसा हिसार जिले में एक तहसील था। पाणिनि के अलावा प्रसिद्ध अरबी यात्री इब्न बतूता ने भी सिरसा के बारे में अपनी पुस्तकों में जिक्र किया है। और सिरसा में अपार धन दौलत होने के कारण सिरसा बाहरी आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का केंद्र था। सन 1398 में भाटीनगर यानी हनुमानगढ़ को जीतने के बाद तैमूरलंग, जो उज्बेकिस्तान से आया था, सिरसा से होकर गुजरा था। मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों का भी यह शहर शिकार रहा था। महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को इसी ज़मीन पर 2 बार हराया था। और दिल्ली के सुल्तान अल्तमश ने सन 1212 में सबसे पहले जैसलमेर से आए हेमल भाटी को सिरसा का गवर्नर बनाया था तथा उसी के वंशजों ने बटनेर की स्थापना की। 1819 में इस शहर को ब्रिटिश शासन ने अपने कब्जे में कर लिया। 1837 में अंग्रेज़ों ने सिरसा को मुख्यालय बना दिया और कैप्टन थॉरसबी और ई रॉबर्टसन समेत बाकी सिरसा के कलेक्टर रहे। सन 1884 में अंग्रेज़ों ने इसे जिले की मान्यता दी, यानी 2 सदी पहले ही सिरसा भारत के नक्शे पर जिले के रूप में था। लेकिन फिर कुछ समय बाद सिरसा को फिर से तहसील बनाकर हिसार ज़िले में मिला दिया और 1 सितंबर 1975 को सिरसा को फिर से जिले की मान्यता मिली। तो ये थी सिरसा के इतिहास से जुड़ी बातें। अब हम चलते हैं सिरसा के भूगोल की ओर। दोस्तों, सिरसा हरियाणा राज्य के 22 जिलों में से एक है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1975 को हुई थी। और सिरसा के पड़ोसी राज्य पंजाब तथा राजस्थान है। सिरसा का क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या लगभग 15 लाख है। सिरसा के बारे में कुछ और आंकड़े हैं जो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सिरसा की पॉपुलेशन डेंसिटी 300 लोग पर किलोमीटर है। सिरसा का RTO कोड HR24 है और पिन कोड 125055। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 205 मीटर है। और इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH9 और NH24 मुख्य है। रेल मार्ग की बात करें तो सिरसा बठिंडा रेवाड़ी रेल मार्ग पर स्थित है। तो ये थी सिरसा की भौगोलिक बातें और कुछ आंकड़े। अब इससे आगे बढ़ते हैं टूरिज़्म की तरफ। अगर टूरिज़्म के नज़रिए से देखा जाए तो सिरसा ज़िले में काफ़ी जगहें हैं, जिसमें सिरसा का डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय, जिसकी स्थापना 1948 में शाह मस्ताना जी ने की थी। यह एक धार्मिक पवित्र स्थान है। इसके अलावा
शहर में तारा बाबा की कुटिया शहर की शोभा बढ़ा रही है, जहाँ पर कभी महान संत तारा बाबा निवास करते थे। और इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पर्यटक स्थल है सिरसा में, वो है शहर के बीच में स्थित डेरा बाबा सरसाईनाथ जी का मंदिर, जिसे स्वयं बाबा सरसाईनाथ जी ने इसका निर्माण करवाया था। और ऐसा भी माना जाता है कि इनके नाम से ही सिरसा शहर का नाम पड़ा। इसके अलावा कागदाना का रामदेव जी का मंदिर, रामनगरिया का हनुमान जी का मंदिर और चौरमार खेड़ा का गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह साहिब, और ऐसा माना जाता है कि सिख गुरु अपनी रात यहीं बिताते थे। तो ये थी सिरसा से जुड़ी टूरिज्म की बातें। अब हम चलते हैं खेल के क्षेत्र में, जहाँ पर सिरसा ने अपना सिक्का अच्छा जमा रखा है। खेलों में भारतीय हॉकी टीम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सरदारा सिंह, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, जो केवल सिरसा के लिए ही नहीं बल्कि देश व एशिया के लिए भी एक शान और गर्व की बात है, क्योंकि वर्ल्ड 11 टीम में शामिल होने वाले सरदारा सिंह एशिया महाद्वीप के एकमात्र खिलाड़ी हैं। रस्सा कसी में जिला के गांव हरिपुरा की टीम 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी है। और वर्ष 2011 में सीबीएसई बोर्ड में पूरे देश में टॉप करने वाली लड़की गुरुवंश सिरसा जिले की ही रहने वाली है, जिसने 2010 में फरीदाबाद में शूटिंग में स्वर्ण मेडल जीतकर जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है। तो ये थी सिरसा से जुड़ी खेल की बातें। अब इसके आगे बढ़ते हैं सिरसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, सिरसा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। नंबर 2, देश में सबसे अधिक गौशालाएं सिरसा में हैं, जो कि सिरसा के लिए एक अच्छी बात है। नंबर 3, सबसे ज़्यादा रक्तदान करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सिरसा के नाम है। नंबर 4, इस वर्ष सिरसा कॉटन उत्पादन में यहाँ हरियाणा में नंबर 1 तो है ही, वहीं गेहूँ उत्पादन में देश भर में सिरमौर है। नंबर 5, पूरे देश में मशहूर मंडी डबवाली की लंडी जीप यानी हंटर जीप देश के कोने कोने में घूमती हुई सिरसा का नाम चमकाती है। फैक्ट नंबर 7, सिरसा हरियाणा के बाकी ज़िलों के मुकाबले पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा करीब है। नंबर 8, सिरसा की अनाज मंडी पूरे देश में सबसे बड़ी अनाज मंडी है। तो इसी के साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स खत्म होते हैं। तो ये जाना आपने सिरसा का संपूर्ण इतिहास। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको सिरसा के इतिहास और सच्चाई से रूबरू करवा सकूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं ऐसे ही इतिहास से जुड़ी और भी बातें आपके लिए ला सकूँ। धन्यवाद।